ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर प्रैक्टिस की आज क्लास 8। देखो, ये सारे नए क्वेश्चन होते हैं, ये मैं न्यूज़पेपर में से निकालता हूँ डेली। और अपने नोट्स में जो ग्रामर में हम सीखते हैं एरर फाइंडिंग के तरीके, उसी बेस पे ये क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है। ये सारे रूल वही हैं जो आपको किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। सो नए क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि पुराने क्वेश्चन को देखते ही हम उसका आंसर हमें पता होता है पहले से, क्योंकि वो काफ़ी बार हमने पढ़ लिया है। और यही आप नए क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो एक बार के लिए क्लिक नहीं करेगा वो दिमाग में आपका पढ़ा हुआ। इसीलिए अपन ये प्रैक्टिस करते हैं डेली। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि जीएसटी सबको पता है भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या चीज़ होती है? एन इंस्टीट्यूशनल टैक्स इनोवेशन। कि टैक्स में ये एक नयाकरण था, नवीनीकरण था, इनोवेशन था। इस इनोवेशन को क्या किया गया? मार्केटेड इन मैनी कंट्रीज़, कई कंट्रीज़ में इसकी मार्केटिंग की गई। तो ये मार्केटेड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। इस वर्ब की तो हमें विशेषता बतानी थी ना, कि कैसे उसको मार्केटिंग किया गया, कैसे मार्केटेड हुआ वो। देखो यहाँ पे इंटेंसिवली क्या होता है? एडवर्ब होती है गहन रूप से। ओके, तो उसको मार्केटेड जो किया गया वो इंटेंसिवली मार्केटेड किया गया था। इंटेंसिवली एडवर्ब फॉर्म आएगी यहाँ पे, इंटेंसिवली मार्केटेड एडवर्ब फॉर्म है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन है, द रिपील ऑफ द 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस। रिपील क्या होता है? किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना। कि गवर्नमेंट ने 3 बिल जो थे वो वापस ले लिए थे ना, उसी रिगार्डिंग एक न्यूज़ थी कि द रिपील ऑफ द 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस। अब आप तो ये देखो कि द लगा रखा है, एक नाउन लगा रखा है, ऑफ, और दोबारा एक नाउन लगा रखा है। तो ये जो रूल होता है अपना, द नाउन ऑफ नाउन, तो इसमें वो कौन से वाले नाउन की बात करता है? मेन सब्जेक्ट क्या होता है? पहले वाला नाउन, यही मेन सब्जेक्ट होता है। तो इसमें 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज मेन सब्जेक्ट नहीं है, उनका रिपील होना मेन सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर है, रिपील होना, इसीलिए आगे जाके कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा। हैज़ डिफ्यूज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर देम। कि डिफ्यूज़ करना, जैसे बम डिफ्यूज़ करना, उसकी भी यही स्पेलिंग होती है। तनाव को कम करना, टेंशन कम करना, उसी के लिए काम में आता है। तो जो रिपीलेशन था, रिपील था, हैज़ डिफ्यूज द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द ट्रैम्पलिज्म। ट्रैम्पलिज्म होता है विजय प्राप्त होना। ट्रैम्प का मतलब होता है विजय, सक्सेस। द ट्रैम्पलिज्म ऑफ द फार्म यूनियंस एंड द अपोजिशन ओवर द रिपील ऑफ द लॉज हैव क्रिएटेड ए हॉस्टिलिटी इन्वायरमेंट। देखो, एरर सी पार्ट में था और इसमें मैंने 2 एरर बनाए थे जानबूझ के। एक तो देखो वापस उसी नाउन की बात कर रहा है, द ट्रैम्पलिज्म ऑफ द फार्म यूनियंस। तो इसका मेन सब्जेक्ट ट्रैम्पलिज्म ही है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब कैसी लेगा अपने साथ में? सिंगुलर लेगा, हैज़ क्रिएटेड। और क्या क्रिएट किया इसने? हैज़ क्रिएटेड एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। कैसा एनवायरनमेंट? दुश्मनी भरा एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मनी भरा। तो यहाँ पे हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी शब्द अपने आप में नाउन होता है। ओके, अपने को इस एनवायरनमेंट की विशेषता बतानी थी। एनवायरनमेंट भी यहाँ पे नाउन है, और इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा ना। तो हॉस्टिलिटी तो नाउन होता है, तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म लगानी थी इसकी, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल इज द करेक्ट आंसर, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। द ट्रैम्पलिज्म हैज़ क्रिएटेड ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अबेंडेंटली एरियाज। ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी बहुत मात्रा में पाया जाता है। अबेंडेंट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ओके, तो वाटर की तो विशेषता बतानी थी ना, कैसे एरियाज, सॉरी एरियाज़ की विशेषता बतानी थी। कैसे एरियाज़? अबेंडेंट एरियाज़। अबेंडेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ओके, अबेंडेंटली नहीं आएगा, एडजेक्टिव फॉर्म आएगी, अबेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज एन एक्सपेक्टेड कोरोनेशन। कोरोनेशन होता है राज्याभिषेक करना, राज्याभिषेक। इट वॉज एन एक्सपेक्टेड कोरोनेशन
बट द मैनर इन विच इट ट्रांसपायर, ये मैंने टेलीग्राम पे भी आपको पूछा था एक दिन वोकैब। ट्रांसपायर होता है घटित होना, किसी भी घटना का होना, घटित होना। तो देखो पास्ट की बात कर रहा है ना कि इट वॉज एन एक्सपेक्टेड कोरोनेशन, ऐसा था, बट द मैनर इन विच, लेकिन जिस तरीके से इसको किया गया, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, तो ये ऑलरेडी पास्ट में ही आएगा, ट्रांसपायर्ड। ओके, V2 ही आएगी, ट्रांसपायर्ड। देखो यहाँ भी वॉज है, यहाँ ट्रांसपायर्ड आ गया V2, और आगे भी सीम्ड, सीम्ड लाइक एन एक्सरसाइज इन स्मोक एंड मिरर्स। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ईडियम होता है एक्सरसाइज इन स्मोक एंड मिरर्स। इसका मतलब क्या होता है आपको दिखाता हूँ। एक्सरसाइज इन स्मोक एंड मिरर्स का अर्थ होता है कि इज इंटेंडेड टू मेक यू बिलीव दैट, आपको ऐसा बिलीव करवाया जाएगा कि समथिंग इज बीइंग डन, हाँ भाई कोई काम हो रहा है, वैन इट इज़ नॉट, जबकि वो हुआ नहीं है। मतलब किसी को ऐसा बिलीव करवा देना कि हाँ भाई मैंने तेरा काम कर दिया है, लेकिन वास्तव में वो काम हुआ नहीं है, उसे ही कहते हैं एक्सरसाइज इन स्मोक एंड मिरर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट इन वेनसडे इवनिंग, यहीं पे एरर था। देखो क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग, इनके साथ अपन प्रिपोजिशन जो है इन लगाते हैं, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन अगर इनके साथ कोई डे का नाम भी जुड़ा हुआ हो तो अपन इस डे के अकॉर्डिंग ही प्रिपोजिशन लगाएंगे। तो डेज और डेट्स के लिए अपन क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेनसडे, ऑन लेट ऑन वेनसडे इवनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टनसी शिफ्ट्स, ये पूरा एक नाउन है, कैप्टनसी शिफ्ट्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसी की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की। कैप्टनसी शिफ्ट्स जो है यूजुअली फेवर करता है। देखो फेवर करना वर्ब है, सहयोग करता है, मदद करता है, और कैसी वर्ब लगा रखी है, प्लूरल वर्ब भी लगा रखी है प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। तो इतना तो ठीक था। कैप्टनसी शिफ्ट्स यूजुअली फेवर द यंगर प्लेयर, कि कैप्टनसी शिफ्ट जब होती है तो वो जनरली यंगर प्लेयर्स को मदद करती है, यंग इंसान को ही कैप्टन बनाया जाता है। बट इन द लेटेस्ट म्यूजिकल चेयर्स बिटवीन कोहली एंड रोहित, म्यूजिकल चेयर्स क्या होता है, शफलिंग होना। ये गेम भी होता है ना म्यूजिकल चेयर, जिसमें गाना चलता है और लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, शफलिंग ही तो होती है, शफल, चेंज होना, कभी किसी की कुर्सी पे कोई बैठ गया, कभी कोई बैठ गया। तो ये ईडियम ही है एक तरह से, म्यूजिकल चेयर्स, शफल होना, चेंज होना। तो ये जो कोहली और रोहित को लेके कैप्टनसी की न्यूज़ थी, इसमें जनरली तो देखो छोटे प्लेयर्स को जो है कैप्टन बनाया जाता है, यंग प्लेयर्स को कैप्टन बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, द मुंबईकर मुंबई में रहने वाला रोहित जो है एट 34 इज़ ए ईयर एल्डर, 1 साल बड़ा है कोहली से। ओके, तो देखो ईयर से पहले एक तो आर्टिकल ए आता है, हमेशा ये ध्यान रखना। और एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लो, कि एल्डर तो अपन लगाते हैं जब खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन। तो ये ब्लड रिलेशन जो होता है उसी के लिए अपन लगाते हैं एल्डर। लेकिन कोहली और रोहित के बीच में कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं, इसलिए अपन लगाएंगे यहाँ पे ओल्डर। ओल्डर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट ऑल्सो, हमें करना चाहिए क्या, जॉइंटली शेप, शेप करना चाहिए, वर्ब है शेप करना, तो शेप की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, जॉइंटली शेप। वी मस्ट ऑल्सो जॉइंटली शेप ग्लोबल नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन आफ्टर 50 months इन एग्जिस्टेंस ए नंबर ऑफ, याद आया कुछ, ए नंबर ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बाद नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, ढूंढ लो भैया नाउन कहाँ पे, ए नंबर ऑफ रेलिवेंट इश्यूज़, इश्यूज़ नाउन हो गया प्लूरल, और इस पूरे वाक्य में अब वर्ब ढूंढ लो, वो भी आपको प्लूरल ही लगानी है। रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, रिमेन्स सिंगुलर वर्ब है ना, तो एस हटा देंगे, प्लूरल बन जाएगी, रिमेन अनरिजॉल्व्ड, कि अभी भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, अभी भी वैसे ही पड़ी है ये इश्यूज़। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिखने में बड़ा है, छोटी सी एरर थी, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एन इंसिडेंट,
इन्वेस्टिगेट करने के साथ कभी भी इनटू नहीं आता। इन्वेस्टिगेट करने के लिए